नमस्कार बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आवाज़ आ रही होगी, आशा करते हैं। बोर्ड भी साफ दिख रहा होगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्व्स क्या होती हैं, न्यूरॉन्स के मेजर पार्ट्स के बारे में जाना था। उसके पार्ट्स के बारे में एक एक जानकारी हम लोगों ने हासिल की थी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आया हो। अगर कोई ऐसा पॉइंट जो आप लोग को नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम से जुड़ रहा हूँ, मुझे अगर नोट्स अपलोड करना हो तो मैं वहीं करूँगा, ठीक है। देखो, लास्ट हमने बात की थी माइलिन शीथ के बारे में, ठीक है। लास्ट हमने बात की थी माइलिन शीथ के बारे में। स्पेलिंग देख लेना है आपने। माइलिन शीथ क्या होता है? एक्सॉन का जो आउटर कवरिंग होता है, मतलब कि इनवेलप जिसको बोलते हैं। इसके बारे में और हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स ट्रांसफर कैसे होते हैं। तो माइलिन शीथ के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि माइलिन शीथ क्या होता है। माइलिन शीथ एक्सॉन के बाहर का लेयर होता है, इनवेलप होता है, जिसके अंदर एक्सॉन क्या पैक्ड है, ठीक है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई हो। और अगर पिछला वीडियो अगर पसंद आया है तो यार लाइक कर दिया करो और थोड़ा कमेंट कर दिया करो, ठीक है। जो तुम लोग इतना जबान चलाने में लगाते हो ना, उतना उंगली थोड़ा सा जो तुम लोग दिखाने में लगाते हो, थोड़ा कमेंट कर दिया करो यार, ठीक है। 2-3 उंगली का इस्तेमाल किया करो, 2 ही 4 शब्द लिख दिया करो, लेकिन लिख दिया करो, ठीक है। दैट इज द मोटिवेशन फॉर अस, ठीक है। क्योंकि देखो यार, हम लोग तुम लोग के सामने तो बैठे नहीं, तुम लोग से पूछ सकते यार कैसा लगा लेक्चर, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वी आर द वेरी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, काफ़ी दूर है हम दोनों। तो यार तुम लोग के पास मोबाइल है, उंगली है, कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आता है, दबा दिया करो 2-4 शब्द, ठीक है। क्या रहता है, तुम्हारा पैसा चले जाएगा, ज़्यादा थोड़ी चली जाएगी। अरे बेकार लगे तो कम से कम ये तो बोल दो कि है इतना बेकार वीडियो है, कुछ नहीं समझ में आया, कम से कम यही डाल दो, पता चलेगा कि हाँ किस दिन ने देखा, किस दिन ने कमेंट किया। कम से कम यही तो डालो, बेकार वीडियो। तो भाई आप वीडियो जो डालना डाल दो, अच्छा डालो बुरा डालो, लेकिन डाल दो कम से कम कमेंट, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि पिछली बार हम लोगों ने बात किया था कि नर्वस सिस्टम 2 टाइप का होता है। नर्वस सिस्टम या इसी को हम लोग न्यूरल सिस्टम भी बोलते हैं, ध्यान रखना। 2 टाइप के होते हैं, हमने बताया था 2 टाइप के, ठीक। ये बताया था हमने सीएनएस और एक बताया था पीएनएस। सीएनएस का फुल फॉर्म क्या था? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो बोलना है बोलिए। पीएनएस का फुल फॉर्म हमने बताया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, जो बोलना बोलिए। अब जो पीएनएस होता है ना, पीएनएस हल्का से डैश मार के यहाँ, अच्छा देखो, जब तुम्हें बनाना नोट्स ना तो ऐसा बनाना कि साइड में थोड़ा जगह दे, क्योंकि मैं जो चीज़ लिखवाऊंगा ना बहुत लंबा नहीं लिखवाऊंगा, 2 शब्द में लिखवाऊंगा तो खत्म करूंगा बवाल, ठीक है। पीएनएस के बारे में एक पॉइंट तुम्हें लिखना, ये 2 फाइबर्स से बना होता है, मेड अप ऑफ 2 फाइबर्स, मेड अप ऑफ 2 फाइबर्स। कौन कौन से 2 फाइबर होते हैं? पहला अफरेंट फाइबर और दूसरा इफरेंट फाइबर, ठीक है। पहला अफरेंट फाइबर और दूसरा इफरेंट फाइबर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। अब अफरेंट और इफरेंट तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, कोई बात नहीं है, अभी हम समझा देते हैं और इसका ट्रिक भी बता देंगे कि कैसे इसको याद रखना है, ठीक है। जरा सुनो ध्यान से। फाइबर, अफरेंट फाइबर। अब समझ लो ऐसा कि मान लो मैं कहीं रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को कांटा दिखा या कंकड़ दिखा, कंकड़, नुकीला कंकड़। अब मैंने जैसे उस पर पैर रखने को सोचा, मेरे आंखों ने देखा, ठीक है। अगर आंख नहीं देखेगी तो दिमाग तक सिग्नल नहीं जाएगा, ध्यान रखना। आंखों ने देखा और उसने तुरंत दिमाग पे सिग्नल भेजा कि यार आगे कांटा है या नुकीला पत्थर है, अगर तुमने इस पर पैर रखा तो तुम्हें गड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो हुआ क्या,
जैसे ही मैंने पैर रखने को सोचा या मैंने जैसे पैर बढ़ाया, आंखों ने देखा तो आंख और पैर दोनों क्या है, एक मसल्स हैं, ठीक, एक मसल्स हैं, ठीक है। मसल से सिग्नल कहाँ गया, ब्रेन के पास गया, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि तुम्हें दिखता है कि नहीं दिखता है साइड वाला। चलो दिख रहा है, दिख रहा है, लमसम लमसम दिख रहा है। थोड़ा सा मैं इधर इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने पैर बढ़ाने को सोचा या जैसे मेरी आंखों ने देखा, वो है क्या, मसल है, मसल्स हैं, उन्होंने सिग्नल भेजा मेरे सीएनएस में, यानी कि मेरे ब्रेन के पास भेजा, ठीक। ब्रेन को जैसे सिग्नल मिला, उसने बोला कि अरे यार पैर में धंसेगा, दर्द होगा, तो ऐसा करते हैं कि पैर को या तो पीछे रख लेते हैं, या तो फांद जाते हैं, या तो कांटे को हटा देते हैं, तीनों में से कोई एक काम करते हैं, ठीक है, ठीक। तो क्या होगा फिर यहाँ पे, भाई हिम्मत, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रेन से सिग्नल कहाँ जाएगा, हमारे मसल्स में जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ब्रेन से सिग्नल हमारे मसल में गया कि इस पे पैर मत रखना, बाकी जहाँ रखो, साइड में जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ, कूद जाओ, मर जाओ, जहाँ जाना जाओ, बस कांटे पे पैर नहीं रखने चाहिए, हाँ मरना नहीं, मतलब ठीक है, फ्लो में निकल लिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो वो क्या है, पीएनएस मेरा दो तरह के फाइबर से बना है, ये अब इसको ये मत समझना है कि दो तरह के पीएनएस होता है, नहीं, फाइबर होते हैं, दो तरह के फाइबर्स से मिलकर बने हुए हैं पीएनएस। एक एफरेंट फाइबर कर क्या है, मसल से ब्रेन तक सिग्नल भेज रहा है, क्या कर रहा है, सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, कहाँ से, मसल से ब्रेन तक, मसल से ब्रेन तक जब सिग्नल गया तो वो क्या है, अफरेंट फाइबर, ठीक। दूसरा देखो इफरेंट फाइबर, अब ब्रेन से मसल की तरफ सिग्नल जाएगा कि ब्रेन, पहले मसल से ब्रेन की तरफ आया, अब ब्रेन से मसल की तरफ जाएगा कि भैया इधर पैर मत रखना, चाहे जहाँ रखो, कूदो फानो, कूद जाओ, फूट जाओ, खत्म हो जाओ, तबाह हो जाएंगे उसे, लेकिन कांटे पे पैर नहीं रखना है, ठीक है। तो ब्रेन से मसल में गया। अच्छा, अल्फाबेट में, इंग्लिश के अल्फाबेट के सीरीज में सबसे पहला अल्फाबेट ए आता है, उसके बाद ई आता है, तो पहले मसल से ब्रेन में सिग्नल जा रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मसल से ब्रेन में सिग्नल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। और दूसरा अल्फाबेट ई बाद में आता है, तो ई बाद में आता है तो ब्रेन से फिर मसल में सिग्नल जा रहा है, इसको ऐसे याद कर सकते हो, पहले अल्फाबेट ए अफरेंट फाइबर, कहाँ से, मसल से ब्रेन में गया, दूसरा अल्फाबेट ई, मतलब बाद में अल्फाबेट ई आ रहा है, ब्रेन से मसल की तरफ सिग्नल आ रहा है, तो पहले मसल से फिर ब्रेन से मसल। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई होप, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, तबाह मत रहा करो यार तुम लोग बस, ठीक है। मैं चीज़ों को काफ़ी प्रयास करता हूँ कि बहुत आसानी से चीज़ों को समझाऊँ। ये तो हो गया दो तरह के फाइबर से मिलकर बना हुआ है। अब पीएनएस दो तरह के होते हैं, पीएनएस तुम्हारे दो तरह के होते हैं, ठीक। पीएनएस तुम्हारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तुम्हारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, इसको तुम एसएनएस भी लिख सकते हो, और एक होते हैं तुम्हारे ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। एक तुम्हारा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक तुम्हारा ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम। अब समझो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या है और समझो ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम क्या है। हम लोगों ने क्लास 9th में टिश्यू चैप्टर पढ़ा था, उसमें दो तरह के मसल्स थे, ठीक है। एक मसल्स थे जो हमारे वॉलंटरी मसल थे, एक मसल्स ऐसे थे जो हमारे वॉलंटरी मसल थे, जैसे कि हमारा स्केलेटल मसल, ठीक है।
जैसे कि हमारा स्केलेटल मसल, ये करता क्या है, मतलब स्केलेटल मसल का मतलब हो गया कि जितने हड्डियों का ढांचा है हमारा, वो वाला मसल। अब जितने तुम्हारे हाथ, पैर, गर्दन होते हैं, जितने हड्डी हैं तुम्हारे, सब तुम्हारे वश में है कि नहीं है। अब मेरा हाथ मेरे बस में है, मेरे वश में है, बस में नहीं, वश में है, तभी तो मैं इसमें लिख पा रहा हूँ। मेरी टांग अगर मेरे वश में है तभी तो मैं ऐसे हिला हिला के डांस करूँगा। या मेरे अगर गर्दन मेरे वश में है तभी तो मैं यूं यूं घुमाऊंगा। या मेरी आंखें अगर मेरे वश में है तो मैं जिधर चाहूँगा, जिसको चाहूँगा, जैसे चाहूँगा वैसे देखूंगा। अगर मेरे होठ मेरे वश में है तो मैं सीटी नहीं बजाऊंगा। ध्यान से सुनो, सीटी नहीं बजाना है, सीटी बजानी गंदी बात होती है, बुरी बात होती है। तो अगर मेरे होठ मेरे वश में है तो मैं लिम्का पीऊँगा या मैं कोको कोला पीऊँगा, कुछ पीऊँगा, ठीक है। तो मेरे वश में है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सोमैटिक का मतलब हो गया जो हमारे वश में है, यानी कि वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री मसल, ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स। अब होता क्या है कि इन वॉलेंट्री मसल्स को, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का तो हिस्सा है, लेकिन इन वॉलेंट्री मसल्स को सिग्नल कौन भेजता है, सीएनएस से, सीएनएस की तरफ से जाता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से सिग्नल को जाता है। सिग्नल क्या हुआ, सीएनएस से वॉलेंट्री मसल की तरफ सिग्नल गया। ये तो हो गए तुम्हारे वॉलेंट्री मसल। अब एक मसल्स होते हैं तुम्हारे इनवॉलेंट्री मसल्स। एक मसल तुम्हारा होता है इनवॉलेंटरी मसल, जैसे जैसे तुम्हारे आँख, आँखों में भी पलकें, आँख नहीं पलकें, ध्यान से सुनो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो तुम्हारा आँख, जो तुम्हारा आँखें हैं, ठीक है, वो तुम्हारे बस में नहीं होती हैं। वो इन द केस अचानक से सडनली कोई चीज़ हो रही है, झटके से कोई चीज़ तुम्हारी तरफ आ रही है, तो तुम्हारे ब्रेन अचानक से बिना तुम्हारे इजाज़त के, तुम्हारे इजाज़त के बिना सिग्नल देता है कि आँखों को बंद करो, या आँखों को इधर करो, या आँखों को उधर करो, या जो करना करो, बस इधर मत करो। तो वो तुम्हारे बिना इजाज़त के होती हैं। जब ब्रेन को ऐसा लगता है कि ये मूर्ख आदमी है, इसके आँख डैमेज हो जाएगी, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। वॉलेंट्री मसल सब, ठीक है, ये मसल अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, वॉलेंट्री मसल, ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। जैसे तुम्हारा आँख हो गया, आँख की पलकें, तुम्हारे पलकें तुम्हारी इजाज़त के बिना झपकती हैं नहीं। आप कुछ देर होल्ड करके रख लोगे, लेकिन ज़्यादा देर होल्ड करोगे तो आँखों में से पानी बहने लगेगा। गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, मंदाकिनी, जितने नदियाँ होती हैं सारे बहने लगेंगे एक साथ, ठीक है। तुम्हारे हार्ट, अब तुम कभी दिल को बोले हो भाई धड़क जा, थोड़ा थोड़ा धड़क जाए, हैं, कभी बोले हो दिल को कि भाई थोड़ा तेज़ धड़क ले, थोड़ा धीरे धड़क ले। वो तुम्हारा जो हार्ट है ना, तुम्हारा ब्रेन उसको कंट्रोल करके रखा है तुम्हारी इजाज़त के बिना। उससे परवाह नहीं तुम क्या कर रहे हो, उसे परवाह नहीं तुम क्या चाहते हो, वो धड़क रहा है, चल रहा है, तुम्हारे इजाज़त की वजह नहीं है। नहीं तो ऐसा होता तो पता चलता रात में तुम सोए, तुम्हारे सारे ऑर्गन सोए हैं, तुम्हारा दिल भी सोए है, खत्म कहानी, बाय बाय फिनिश। सवेरे उठोगे ही, अरे उठोगे कैसे जब दिल सो गया, तो सबसे बड़ी बात ये है, तो सवेरे उठ ही नहीं पाओगे, सबसे बड़ी बात ये है। देखो ये भी मेरे बस में नहीं है, ये भी अपने आप काम कर रहा है, ठीक है। ये दिख रहा होगा तो हिल रहा है कैसे, ये भी इनवॉलेंटरी ही है। बस ये बात है कि ये मसल नहीं है, ठीक। तुम्हारे फेफड़े, अब फेफड़ों से बोले हो कभी, कभी सोच के देखो, सोचो जरा इस बात को कि फेफड़ों से कभी बोलना पड़ा है भाई थोड़ा ऑक्सीजन ज़्यादा ले लो, मुझे रात भर बिना सांस लिए सुनना है। कभी सोच के देखो, कभी तुम लोगों ने बोला है फेफड़ों से कि थोड़ा सा ऑक्सीजन कम दो, इधर ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा दो। फेफड़ों से कभी बोला है? जैसे हाथ मान लो, तुम्हें मालूम कि अगर हाथ ऊपर किए तो चोट लगेगा, तो हाथ को तुम लोग कहोगे अरे यार इतने में चलना है, ऐसे सिकुड़ के चलना है, या ऐसे सिकुड़ के सोना है, उधर दूसरे का पाला है, अगर हाथ गया तो थप्पड़ पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन कभी फेफड़े को बोला है कि भाई थोड़ा सा ऑक्सीजन बढ़ा के ले लो? आगे ऑक्सीजन कम है, इधर पेड़ है, ऑक्सीजन भरपूर ले लेते हैं, 20% ले लेते हैं, सॉरी 200% ऑक्सीजन ले लेते हैं। आगे पेड़ की कमी है, आगे 10% ही ऑक्सीजन लेंगे। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना? ना कभी ऐसा हुआ है कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो तो फेफड़े से बोल दिया अरे यार कुछ कर थोड़े ना, क्या करोगे ऑक्सीजन लेके, छोड़ो अभी बाद में लेते हैं, जब दौड़ेंगे खेलेंगे कूदेंगे तब ऑक्सीजन लेंगे भर भर के, अभी नहीं लेते हैं। तो ऐसा हुआ है? कभी बोले फेफड़े से? नहीं हुआ ना, बोलोगे भी तो भी नहीं होगा, क्योंकि कहेगा, वो कहेगा क्या, अरे कहते हैं मैं तेरा गुलाब थोड़ा हूँ, तू जो कहे वो मैं करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो आपका लंग्स कुछ इस टाइप पे डाला रहेगा। तो यहाँ पे इनवॉल्टरी मसल में क्या हो रहा है, आपका सीएनएस से ही जा रहा है सिग्नल, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही जा रहा है। वो हम पढ़ेंगे ब्रेन में कि कौन सा पार्ट आपके वॉलंटरी मसल को क्या बोलते हैं कवर किया जाता है, या कौन सा ब्रेन का पार्ट आपकी इनवॉलंटरी मसल को कवर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो सीएनएस ही क्या कर रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक, अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हो गए, एक एसएनएस और एक एएनएस। अब एएनएस के दो पार्ट होते हैं, उन पार्ट्स के भी पार्ट होते हैं और उन पार्ट्स के भी पार्ट होते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी बढ़ा के ले लेते हैं, क्योंकि तुम लोग जानते ही हो जहाँ हम है वहाँ जानकारी भरपूर मिलेगी। थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए बताएंगे क्योंकि चीज़ें फिर तुम लोगों के कन्फ्यूजन ना है कि सर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, ये होता है तो ये क्यों होता है, ये नहीं होता तो ये क्यों नहीं होता। ठीक है, एक तो ये मिटता नहीं है समय से, दूसरा यूज करता हूँ और जल्दी है ऐसा करते हैं। यहाँ तक आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी पूरी तरीके से, अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, वीडियो को रिपीट करके देखो जहाँ से नहीं आया। ठीक है, मैं आपके साथ तो हूँ कि बता दूँ आपको, दोबारा से रिपीट करा दूँ। थोड़ा सा तुम लोग अपना बुद्धि का प्रयोग किया करो, और जो चीज़ें ना आए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बनाए, कमेंट बॉक्स इसलिए दिया जाता है कि तुम लोग अपने क्वेश्चन और अपने कमेंट्स और अपने जितने बातें मतलब फालतू ही नहीं काम किए वो कर सको उसमें। ठीक है, और भी अगर किसी सब्जेक्ट में, साइंस के किसी सब्जेक्ट में अगर दिक्कत आ रहा हो तो मुझे बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि उस वीडियो पे उस चैप्टर पे वीडियो बना दूँ, अब तुम लोग के लिए थोड़ा सा सुविधा हो जाए। यार देखो मैं तुम्हीं लोग के लिए कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई लालच नहीं है, अगर कंट्रोल है भाई। तो हम बात कर रहे थे एएनएस का, एएनएस के दो पार्ट हो गए थे, एएनएस के दो पार्ट हो गए थे। नहीं सॉरी, हमने पीएनएस की बात की थी ना, पीएनएस की, रुको, पीएनएस की बात की थी ना हमने, हम लोगों ने बात की थी पीएनएस की। पीएनएस के दो पार्ट हो गए थे, एक एसएनएस हो गया था सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, और एक एएनएस हो गया था ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम। अब एएनएस के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। एक होता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब सुनो, ये दोनों सिस्टम जो होते हैं ना, ये दोनों न्यूरल सिस्टम होते हैं ना, एक दूसरे के
अपोजिट में काम करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं, ठीक, एक दूसरे के विरोधाभास ऐसा कर सकते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं, विरोधी होते हैं। अच्छा, इनका विरोधी होना भी जरूरी है, क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो तुम लोगों ने कोई वर्कआउट किया, कोई फिजिकल एक्सरसाइज की या कोई कार्डियक एक्सरसाइज की, उससे तुम्हारा हार्ट रेट क्या होगा, हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये इंक्रीज का साइन है, ठीक है, इंक्रीज कर गया हार्ट रेट। देखते हो दिख रहा है नहीं तुम लोग को, वो हार्ट है, ठीक है, तुम लोग तो जानते हो मेरा हार्ट का साइन, ठीक है, दिख रहा है। तुम लोगों ने कोई कार्डियक एक्सरसाइज किया, कार्डियक एक्सरसाइज किया, हार्ट रेट क्या हो गया, बढ़ गया। अब सोचो कि ब्लड का फ्लो बढ़ा तो हार्ट रेट बढ़ा, ठीक। अब जरा सपोज करो कि ब्लड का जो फ्लो होने का रेट है, जो ब्लड फ्लो होने का रेट है, अगर वो घट गया है लेकिन हार्ट रेट फिर भी अगर बढ़ा ही रहा, तो क्या तुम्हारा हार्ट फेल नहीं कर जाएगा, तो हार्ट फेल कर जाएगा। तो इस वजह से सिंपैथेटिक न्यूरो सिस्टम में तुम्हारे हार्ट को मेंटेन रखने के लिए हार्ट रेट को बढ़ा दिया, रक्त के प्रवाह को बढ़ा दिया, जल्दी जल्दी प्रवाह हो रहा है। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या करेगा, हार्ट की रेट को डिक्रीज कर देगा समय के साथ, ठीक। मान लो मैं नॉर्मल हूँ, मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया, जैसे जैसे मुझे थकान होती गई, हार्ट मेरा मैंने ऑक्सीजन जल्दी जल्दी लेना शुरू किया, तो ब्लड का फ्लो अगर बढ़ेगा नहीं तो मेरा हार्ट सही रहेगा नहीं, फील कर सकता वहाँ पे। और अगर ज़्यादा बढ़ गया हार्ट रेट, अगर सोचो ये भी बढ़ा रहा है प्लस ये भी बढ़ा दिया, तो हार्ट रेट मान लो 120 के ऊपर जाता है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर हमारा हार्ट बीट 120 के ऊपर हुआ तो हम डेथ कर सकते हैं, हम डेथ कर सकते हैं। हार्ट बीट की बात कर रहा हूँ मैं, ब्लड प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, हार्ट बीट की मैं बात कर रहा हूँ। 120 के ऊपर हुआ तो हम डेथ कर सकते हैं, लेकिन बाई चांस नहीं करते हैं या किसी कारण नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारा हार्ट सही है या सॉरी हार्ट गड़बड़ 120 के ऊपर जाते हैं तो हम लोग खत्म। हार्ट सही होने की वजह से 130 भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दिक्कत होगी कब, अगर वो उतना मेंटेन रहा। इसलिए कुत्तों की जो उम्र होती है वो कम होती है, क्योंकि उनकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है। तो हार्ट रेट ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। दूसरा चीज, मान लो हमको अगर मान लो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सांस खुलता है, हमारा सांस खुलता है, ठीक। तो विंड पाइप क्या करता है, विंड पाइप फैलता है, विंड पाइप क्या कर रहा है, अपने आप को फैल रहा है अधिक से अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक। मान लो हमको लंग्स की कोई दिक्कत है, लंग्स की कोई दिक्कत है, या हमने कोई एक्सरसाइज किया तो सांस ज़्यादा चाहिए हमें, ठीक है। कार्डियक एक्सरसाइज से ही समझ लो, इसको ऐसे ही समझ लो, कार्डियक एक्सरसाइज से ही हमने एक्सरसाइज किया तो हमको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो विंड पाइप क्या करेगा, एक्सपेंड कर जाएगा, फैल जाएगा, ताकि ऑक्सीजन अधिक से अधिक जाए, ठीक। उतनी ही देर में ऑक्सीजन अधिक से अधिक जाए। लेकिन अगर क्या हो कि विंड पाइप एक्सपेंड ही हुआ रह जाए तो भी दिक्कत करेगा, हाँ, तो भी दिक्कत करेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जाएगा तो हम लोग मान लो हम लोग का हार्ट बीट ज़्यादा है, तो विंड पाइप एक्सपेंड किया तो समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन जल्दी जाएगा, जल्दी बाहर भेज देगा। लेकिन अगर मान लो हमारा हार्ट रेट नॉर्मल चल रहा है और हमारा विंड पाइप फैला हुआ है, तो ऑक्सीजन अंदर तो जाएगा लेकिन जल्दी बाहर नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो सकती है। तो ये क्या करेगा, फिर बाद में कुछ समय के बाद हमारे विंड पाइप को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा कि हम लोग नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकें, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। देख सकता हूँ दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट है वो, एक कॉन्ट्रैक्शन वाला ट्रैक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो एक्सपेंड किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। कभी कभी हमारे होते हैं कि अचानक से किसी ने लाइट, अंधेरे में हम पड़े हुए, किसी ने लाइट को जला दी, तो हमारा पीपल क्या होता है, पीपल क्या होता है, छोटा हो जाता है। पीपल साइज अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये पीपल साइज को इंक्रीज कर देगा। मतलब देख लो एक दूसरे के विरोध में काम कर रहा है। तो ये होता है हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब इसके भी पार्ट्स होते हैं लेकिन मैं उतना नीचे नहीं जाऊंगा, ठीक है।
इसके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। खैर छोड़ो। अरे अच्छा रुको, कितनी साइड डिक्रीज इंक्रीजेज, ये इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है, ठीक है। जैसे मान लो हम धूप से अचानक से अंधेरे में गए तो हमको दिखता नहीं जल्दी कुछ, तो हमारे हम आँख खोल करके बड़ा बड़ा आँख कर लेते हैं और फिर देखने की कोशिश करते हैं। तो वही क्या है, हमारे पीपल का साइज बड़ा हो रहा है फिर नॉर्मल हो जा रहा है, ठीक है, कुछ देर के बाद। तो इतना हो गया होगा। तो कुछ सीएनएस था। चलो सीएनएस की बातें कर देते हैं थोड़ी सी अब। तुम लोग के लिए ना गर्मी में खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं बिना फैन ऑन किए, क्योंकि फैन ऑन करूँगा तो फिर आवाज़ आएगा, वॉइस क्लियरेंस कम हो जाएगी। तुम नहीं समझते हो, चलो यार क्या करना, समय समझाएगा, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि कुछ इतने मेरे अच्छे छात्र हैं कि रास्ते में देख के इग्नोर मारते हैं, अरे हम कहें तो बोलने हैं। कभी कभी रास्ते में देख के चेहरा भी छिपा लेते हैं लोग कि देखेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, जैसी जिसकी ख्वाहिश, जैसी जिसकी चाह वैसी उसकी राह, ठीक है। आ गया यार मार्कर मेरा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा अब एक चीज ध्यान से सुनो और अपने मंद बुद्धि के खोपड़ी में इसको बंद कर लो, ठीक है, मंद बुद्धि में बंद कर लो। ये स्पाइनल कॉर्ड को ना, स्पाइनल कॉर्ड को मैं थोड़ा सा इसमें चक्का बना दूँ तो ये गाड़ी बन जाएगी। खैर छोड़ो, चक्का बनाने की कोई जरूरत नहीं, चक्के वाली कुर्सी थोड़े ही। स्पाइनल कॉर्ड को ना तुम लोग बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड को तुम लोग क्या कहते हो, बैकबोन कहते हो ना, या रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की स्पाइनल कॉर्ड ही क्या है, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है ना। तो भाई साहब या दीदी लोग बैकबोन को या स्पाइनल कॉर्ड को आज के बाद से ना रीढ़ की हड्डी तो कहना पड़ना, बिल्कुल मत कहना। अगर गलती से तुम्हारे मुंह से स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन निकल गया, मतलब स्पाइनल कॉर्ड ही बैकबोन है निकल गया, तो मैं पक्का बता रहा हूँ मैं तुम्हें उड़ा दूंगा गोली से, ठीक है। तुम्हारा ई हत्या करना पड़ेगा। फिर ई हत्या समझते हो, दूर बैठे तुमको मारना पड़ेगा गोली से, बम बारूद से, यहीं से मैं मिसाइल भेजूंगा और तुम ब्लास्ट हो जाओगे। तो स्पाइनल कॉर्ड को आज के बाद से बैकबोन करने की जरूरत मत करना, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड अलग है और बैकबोन अलग है। बैकबोन हड्डी है, क्या है, हड्डियों है, हड्डियों की एक सीरीज है, हड्डियों की एक सीरीज है। और स्पाइनल तुम्हारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है भाई साहब या दीदी लोग। समझ में आया क्या?
फिर से सुनो। अरे भाई तुम कहाँ है बैठे? स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ये इसका दोस्त नहीं है, ये इसका भाई है। इसी के पार्ट हैं, इन्हीं माता, ये अगर माता है तो ये इनकी दो संतान हैं। ठीक है, भाई हो या बहन हो जो हो, ठीक है, दोनों ट्विंस हैं एक तरह से, ऐसा समझ लो ट्विंस हैं। ठीक है, इसके बिना ये नहीं रह पाएगा और इसके बिना ये नहीं रह पाएगा, दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर ये माता है तो ये इनके संतान है। बैकबोन को अगर गलती से स्पाइनल कॉर्ड का नाम दिया ना तो फिर जरूरत कर दी तुमने ऐसी ना, तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, रास्ते पे कहीं दिखे ना तो वहीं तुम्हें पकड़ के धूंगा। स्पाइनल कॉर्ड को बैकबोन मत करना यार मेरे। स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन नहीं है। बैकबोन क्या है? तुम्हारी हड्डियों का ढांचा है। एक्चुअली ये क्या होता है, यहाँ गर्दन से शुरू होता है। ठीक है, सर्वाइकल पार्ट 1 बोलते हैं, C1 बोलते हैं। सर्वाइकल से तुम्हारे यहाँ से शुरू होता है और तुम्हारे टेल बोन तक, यानी तुम्हारी कमर के हड्डियों तक गया रहता है। ये हड्डी सबसे लंबी हड्डी इसको बोलते हैं हमारे शरीर का। और ये आपस में कड़ी दर कड़ी जुड़े रहते हैं, ठीक है, आपस में चिपके रहते हैं, समझ आ रहा है, एक डिस्क के द्वारा। तो बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड बहुत अंतर है। मैं एक इमेज तुम लोग को दे दूंगा, तुम लोग को दिखेगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये एक्चुअली तुम्हारे बैकबोन से होके निकला रहता है। मतलब कि ये तुम्हारे ब्रेन से निकला है, ब्रेन से ऐसा सुना है ना, बंदर की पूंछ लटक रही है। ठीक, तो न्यूरॉन्स का सुनो, न्यूरॉन्स का एक हिस्सा क्या होता है, न्यूरॉन्स का एक हिस्सा हमारे ब्रेन से लटक जाता है और वो इलॉन्गेट होके, वो तन करके, वो खींच करके बैकबोन के अंदर से होते हुए हमारे टोए तक जाता है। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स को क्या होते हैं, सुनो इस बात को। न्यूरॉन्स को सबसे लंबा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारे टिप यानी हमारे खोपड़ी से शुरू होते हैं और हमारे टोए यानी हमारे पैर के पंजों तक गए रहते हैं। टिप टू टोए ये यहाँ तक होते हैं, इतने लंबे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक ही न्यूरॉन गया है भाई, एक न्यूरॉन कई न्यूरॉन से आपस में जुड़ा हुआ है। एक न्यूरॉन ऐसे है, मान लो एक न्यूरॉन है, ये इसका, तुम लोग को ना प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ता है। मान लो न्यूरॉन का ये डेंड्राइट्स है, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल समझते हो, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, साइनेप्टिक नोब है। ये एक न्यूरॉन का ये साइनेप्टिक नोब है और एक न्यूरॉन का ये डेंड्राइट है। अब इस साइनेप्टिक नोब से हो सकता है कि ये इसके दो साइनेप्टिक नोब से एक डेंड्राइट ऐसे जुड़ जाए और एक डेंड्राइट ऐसे जुड़ जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि इसके एक साइनेप्टिक नोब से एक डेंड्राइट ही जुड़े, एक ऐसे जुड़े, एक ऐसे जुड़े और एक ऐसे जुड़े और एक ऐसे जुड़े। या फिर हो सकता है कि इसके सारे साइनेप्टिक नोब से एक ही डेंड्राइट आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ऐसे ही जुड़ते चले जाते हैं, ऐसे जुड़ते चले जाते हैं। ये नहीं कि एक ही न्यूरॉन निकला और फिर पूरे पैर तक पहुंच गया, नहीं, कई सारे न्यूरॉन्स जुड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हालांकि ये लंबा होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, न्यूरॉन्स को बोलते हैं नर्वस टिश्यू, क्योंकि टिश्यू क्या होता है, मोर देन वन सेल। आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आई हो। और बैकबोन को आज के बाद से स्पाइनल कॉर्ड मत समझना। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है ना, तुम्हारा जो बैकबोन का हिस्सा है ना, इसके बीच से ऐसे गया रहता है, जैसे सुई देखा है, सुई में तुमने धागा पिरो। यार वीडियो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, पर चलो कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। सुई धागे की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो सुई है, सुई में तुम लोग धागा डाल रहे हो, तो एक्चुअली सुई के हेल्प से तुम लोग कपड़े सिल रहे हो, बट कपड़े को सिल कौन रहा है, धागा, मतलब कपड़े को बांध कौन रहा है, धागा बांधने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह हमारे बैकबोन से स्पाइनल कॉर्ड गया रहता है, खुद बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। और इसीलिए बोला जाता है कि अगर मान लो, इसीलिए कहा जाता है कि जैसे मान लो किसी की एक्सीडेंट हो गई है और उसके अगर बैकबोन पे चोट लग गई है, यानी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई है पीठ पर, तो उसका तुरंत ही सीटी स्कैन कराया जाता है। उसका सीटी स्कैन क्यों कराया जाता है? क्योंकि चेक किया जाता है कि कहीं स्पाइनल कॉर्ड पे तो चोट नहीं लगी है, कहीं इस पर तो चोट नहीं लगी है। अगर इस पर चोट लगी है तो उसका समय से इलाज कराओ,
ऑपरेशन होना है ऑपरेशन कराओ तो बच सकते हो, नहीं बचे मतलब नहीं कराए तो क्या होगा कोई नहीं जानता, भगवान भी नहीं जानता है, समय जानता है बस। ठीक है। और एक बार स्पाइनल कॉर्ड पे चोट लग गई बेटा लोग, अगर एक बार स्पाइनल कॉर्ड पे चोट लग गई ना तो तुम्हारे शरीर का कोई न कोई अंग तो पैरालाइज होना ही होना है। डेफिनेटली लिख के ले लो, दिस इज माई वर्ड्स टू यू, दैट्स माई वर्ड्स टू यू। स्पाइनल कॉर्ड पे अगर चोट लगी तो पैरालिसिस किसी एक अंग का होना ही है, लिखा है ऐसा होना। ठीक है। तो जो लोग बेटा लोग जो लोग अभी भी गाड़ी को हाथ लगा रहे हो ना, मेरा मतलब है जो लोग अभी अभी गाड़ी को सीखना शुरू किए हैं या सीख चुके हैं और अब गाड़ी को चला रहे हैं, उन लोग से मेरा अनुरोध है कि कृपया आप लोग गाड़ी को हाथ भी लगाओ, गाड़ी को पैर भी लगाओ, लेकिन सर पे हेलमेट भी लगाओ। क्योंकि अगर सर पे हेलमेट नहीं लगाना तो क्या लगेगा भगवान नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान से सुनो, खासकर उन पापा की परियों से और उन माँ के मगरमच्छों से मेरा अनुरोध है। ठीक है। सिंपल लोग जो गाड़ी चलाते हैं मेरा उनसे तो अनुरोध उतना नहीं है, लेकिन जो पापा की परियाँ हैं उन लोग से मेरा खासकर अनुरोध है कि तुम लोग गाड़ी को ना, स्कूटी जो तुम लोग चलाती हो ना, उसमें एक ब्रेक नाम का सिस्टम दिया रहता है, उसमें एक ब्रेक नाम का सिस्टम दिया जाता है जो तुम्हारे दाहिने और बाएं दोनों हाथों में होता है। तो कृपया करके उसका थोड़ा प्रयोग कर लिया करो। हालांकि जानते हैं कि तुम लोग ब्रेक के लिए किसी और चीज़ का प्रयोग करते हो। ठीक है। हालांकि तुम लोग ब्रेक के लिए किसी और चीज़ का प्रयोग करते हो, लेकिन उसका भी प्रयोग कर लिया करो। गाड़ी वाले ने दिया है, कंपनी ने दिया, तो थोड़ा इस्तेमाल उसका भी कर लिया करो। ठीक है। और क्योंकि अगर मान लो गलती से तुम लोगों ने झटके में पैर से ब्रेक लगाया, ठीक है, तो इट मे भी पॉसिबल कि तुम्हारे पाँव में मोच आ जाए। तो पाँव में मोच ना आए इसलिए हाथ से थोड़ा हाथ का इस्तेमाल किया करो और हैंड ब्रेक का इस्तेमाल किया करो। ठीक है। लेग ब्रेक का इस्तेमाल ना किया करो, क्योंकि स्कूटी में वो तो होता नहीं है। तुम लोग कहाँ से मारते हो वो तुम लोग भी जानते हो और हम लोग भी जानते हैं। ठीक है। तो इस्तेमाल किया करो, हेलमेट का इस्तेमाल जरूर किया करो। ठीक है। उस तो मजाक की बात है, मजाक से हट करके। ठीक है। कोई पापा की परी या कोई माँ का मगरमच्छ होते ही हैं, ये तो मजाक नहीं है, होते हैं, पक्का होता है। खुद लड़कियाँ बोलती हैं मैं पापा की परी हूँ, मैं अपने पापा की परी हूँ, मुझे कोई नहीं बोल सकता। ठीक है। पापा की परियों का कारनामा देखेगा सारा जहाँ। ठीक है। ठीक है। खैर तुम लोग नहीं, मजाक से हट के हेलमेट का प्रयोग किया करो यार, और सेफ ड्राइव किया करो। क्योंकि अगर एक बार न्यूरॉन डैमेज हो गए तो वो जानते तुम लोग रीजनरेट नहीं करोगे, जिससे तुम लोग के शरीर में बहुत सारी दिक्कत होगी और तुम लोग नहीं तो अगर चोट लग गया तो आदमी डेथ भी कर सकता है। अच्छा एक चीज़ सुनो, मैंने शायद बताया है तुम लोग न्यूरॉन्स काम कैसे करते हैं। ठीक है। न्यूरॉन्स जैसे देखो न्यूरॉन्स को काम कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर मान लो कोई स्टिमुलाई आया है, न्यूरॉन्स का क्या काम होता है, स्टिमुलाई यानी कि सराउंडिंग में जो चेंज हुआ है उसको क्या करते हैं। स्टिमुलाई मतलब कैसे समझ लो कि भावना, एक अंदर से भावना बिहेव करते हैं। काम कैसे करते हैं, सबसे पहला इस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेगा कि ये है क्या, इसको रिसीव करेगा और देन आफ्टर इसको क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। जितने भी हमारे सिग्नल्स काम करते हैं, ये सिग्नल्स हमारे जो भी आते जाते हैं वो इन्हीं बेसिस पे काम करते हैं। न्यूरॉन्स स्टिमुलाई को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, सबसे पहले देखता है ये है क्या, इसको रिसीव करता है, न्यूरॉन्स खुद रिसीव किया, फिर उसके बाद ट्रांसमिट किया। ठीक है। तो ऐसे हमारे शरीर में सिग्नल्स का या न्यूरल ट्रांसमिशन होता है हमारे शरीर में। अब न्यूरल ट्रांसमिशन क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे हम आगे, लेकिन तब तक के लिए वीडियो को यहीं रोकते हैं। और यार तुम लोग से एक हाथ जोड़ के अनुरोध है, और कितना हाथ जोड़ा गया मुझसे कि यार वीडियो अगर देखते हो
तो लाइक कर दिया करो। पिछली वीडियो मैंने देखा है कि 80-82 बच्चे देखे हैं, मतलब बच्चे क्या कौन कौन देखा है मुझे तो यही नहीं पता नहीं चल रहा है। 80-82 लोगों ने देखा है, जिसमें से 10-12-15 ऐसे कुछ लाइक्स मिले हैं और 8-10 कमेंट आए हैं बस, ठीक है। तो यार अगर वीडियो पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए थोड़ा लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और शेयर तो करो ही करो, वो तो कहने की बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर वीडियो में कोई कमी है तो वो भी बता दो कि वीडियो में कमी क्या दिख रही है, ठीक है। और अगर वीडियो ख़राब लग रहा है तो डिसलाइक भी किया करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़बरदस्ती लाइक करो, मेरे कहने पे डिसलाइक करो। तुम्हारे अंदर से जो है यार गंदा वीडियो है, बहुत गंदा वीडियो है, इससे ज़्यादा बेकार किसी ने पढ़ाया नहीं आज तक, तो तुम लोग डिसलाइक करो, दबा के डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हें प्रेशराइज नहीं कि तुम लाइक ही करो। अगर तुम्हें वीडियो बेकार लगे तो तुम डिसलाइक करो यार, उससे कम से कम इतना तो पता चलेगा कहाँ डिसलाइक मिल रहा है। मुझे पता ही नहीं चलता है लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ख़राब भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कम से कम डिसलाइक करो ताकि मैं अगला वीडियो थोड़ा अच्छा बना सकूँ। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो और कमेंट तो कर ही दो, क्योंकि यार दिस इज द मोटिवेशन फॉर अस, इसीलिए हम लोग काम कर पाते हैं इसी पे। क्योंकि बच्चे जब कमेंट करते हैं कि सर बहुत अच्छा लगा, आप इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाइए, ऐसा वीडियो बनाइए, या बहुत अच्छे से समझ में आया सर, या इस कॉम्बिनेशन में आया सर, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, तो लगता है कि हाँ मेहनत काम कर रही है। और हम देखो अपने लिए क्या किए हैं, कुछ नहीं करते हैं, जो भी कर रहे हैं हम लोग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मेरा इसमें कोई लालच नहीं, कोई लालसा नहीं, ठीक है। तो यार कर दिया करो प्लीज़, थोड़ा बहुत ही कर दिया करो, 2 शब्द ही 4 शब्द ही लिख दिया करो, ये लिख दिया करो। चलो ठीक है, बंद करते हैं वीडियो को। थैंक यू।